नमस्कार, मैं हूं तैयबा खान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ प्लस चैनल। खबर आगरा से। एडीए वीसी राजेंद्र पेशिया विभाग की लैंड बैंक को मजबूत कराने के साथ ही विकास प्राधिकरण को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उनका जोर एडीए की विकसित परिसंपत्तियों की नीलामी पर है। आगरा विकास प्राधिकरण के पास 67 हेक्टेयर लैंड बैंक है। एडीए की लैंड बैंक बढ़ाने की योजना पर तो कार्य चल ही रहा था। इसके साथ ही एडीए की ज़मीन और उसके आसपास की ज़मीन को लैंड पूलिंग योजना के माध्यम से विकसित कराने के लिए केडराई और अन्य बिल्डर्स के साथ विकास प्राधिकरण अधिकारियों की बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा से मोहम्मद शब्बीर की रिपोर्ट। उस पर किस तरीके की विकसित होगा और जो पॉकेट में ज़मीन है, उस जो किसानों की और भी ज़मीन है, तो चूँकि आगरा में एडीए के पास लैंड बैंक बहुत कम है, तो क्या योजना है? अभी हमारे पास जो लैंड बैंक है वो 67 हेक्टेयर के आसपास है और उसमें हम दो तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक, नया लैंड बैंक कैसे क्रिएट किया जाए, और दूसरा जो वर्तमान में हमारे पास लैंड है जो बिखरी हुई है, उसके साथ में हम क्रेडाई से भी बात चल रही है और अन्य कुछ लोगों से भी बात चल रही है। यदि वो लैंड पूलिंग में आसपास की लैंड के साथ आ जाते हैं साथ में, तो हम एक साथ 50 या 100 हेक्टेयर की योजना विकसित करके हमारा लैंड बैंक भी काम आएगा और उनके लिए भी एक अच्छी सहूलियत होगी। और लैंड पूलिंग की जो पॉलिसी है वो शासन के द्वारा तैयार कर दी गई है। उसका एक ड्राफ्ट हमारे पास भी है, तो वो एक दिन हमने बैठक भी ली थी, उसके बाद में 2 चर्चाएँ हो चुकी हैं। दूसरा, एक एतमादपुर मदरा के पास हमारी 612 हेक्टेयर जो अर्जित भूमि है, उस पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि वो हमारे नाम भी है, हमने अर्जित भी हो चुकी, केवल अवार्ड नहीं किया गया था, उस समय धन की कमी थी। यदि लोन इत्यादि की व्यवस्था किसी प्रकार से हम कर पाते हैं तो एक बड़ा लैंड बैंक हम बनाने का प्रयास करेंगे एडीए। दूसरा, एडीए के अंदर जो पुरानी हमारी योजनाएं हैं, जैसे शास्त्रीपुरम है, ताजनगरी फेज 1, फेज 2 है, और नेहरू एनक्लेव है, इंदिरापुरम है, कालंदी विहार है, यहाँ पर भी कुछ आवासीय भवन, दुकानें और व्यावसायिक भूखंड है, वो हमने लगभग 100 के करीब विक्रय के लिए निकाले हैं, जिनकी 16 तारीख को सील बंद बिड के माध्यम से उसके आवेदन लिए जा रहे हैं, ताकि वो 16 तारीख को जो ऑप्शन है वो खुलेगी। और इसी तरह से जो जूता मंडी है, इसके लिए भी पहले ये केवल एससी की कैटेगरी के लिए थी, एससी और विशेष रूप से जो जूते का कार्य करते हैं, अब ये सामान्य वर्ग के लिए भी खोल दी गई, यानी कोई भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो मुझे विश्वास है कि जल्दी ही जो हमारे एरिया की जितनी भी संपत्तियाँ उनको विक्रय भी करेंगे और नया लैंड बैंक भी क्रिएट करेंगे। वीसी साहब, जैसे कि बाग फरजाना में जो आपके 2 प्लॉट थे, मतलब काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है, तो इसकी नीलामी होगी या कुछ इस तरह के फ्लैट बनाकर या कुछ? उसकी हम नीलामी ही करेंगे। अभी उसके लिए निकाला, वो विज्ञापन निकाला हुआ भी है। अच्छा, पारस हॉस्पिटल पे एक रूमर चल रहा है। पारस हॉस्पिटल के विषय में आज मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी संज्ञान में आया और आपने भी मुझे अवगत करवाया। तो अभी मैंने सीटीपी साहब को कहा है कि पूरी जांच करके मंगलवार तक रिपोर्ट दें, ताकि फिर उससे आगे कार्रवाई कर सकें। नहीं, प्रथम दृष्टया की जैसे कहा जा रहा है कि नक्शा उसका है ही नहीं, मतलब नक्शा पास ही नहीं कराया। हाँ, नक्शा एक्चुअली सामने वाली पार्टी को दिखाना था, तो उन्होंने शायद दिया नहीं है। तो अभी सीटीपी साहब को मैंने कहा है, वो देख करके बताएंगे क्या वर्तमान में स्थिति है।